क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव और माता पार्वती के केवल दो ही पुत्र, भगवान गणेश और कार्तिकेय, क्यों जाने जाते हैं, जबकि शास्त्रों और पुराणों में उनके 12 संतानों का उल्लेख मिलता है? आखिर ये बाकी के 10 संतान कौन हैं? इनका अस्तित्व क्यों रहस्यमयी है? क्या कोई शक्ति इन्हें दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही थी? आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आस्था से नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्यों से भरी हुई है। कहा जाता है कि भगवान शिव, जिन्हें संहार का देवता कहा जाता है, केवल विनाश के ही नहीं बल्कि सृजन और पालन के भी प्रतीक हैं। उनकी संतानें सिर्फ देवताओं की तरह पूजनीय ही नहीं बल्कि उनमें से कुछ ने राक्षसों का नाश किया, कुछ ने दिव्य शक्तियों को हासिल किया और कुछ ने रहस्य के अंधकार में खुद को छुपा लिया। मगर सवाल उठता है, इतने महान देवी देवताओं की संतानें होने के बावजूद इन्हें इतिहास में क्यों भुला दिया गया? कहीं ये ब्रह्मांड के किसी छुपे हुए लोक में तो नहीं? या फिर इनके बारे में जानना हमें किसी अनोखे आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंचा सकता है? तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको उन 12 संतानों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनके अस्तित्व ने पौराणिक ग्रंथों में हलचल मचा दी थी। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो आपको चौंका कर रख देगा। नंबर 1, अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी के जन्म का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। इसके अनुसार एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ घूमने के लिए वन गई। वहां पर माता पार्वती ने कल्प वृक्ष को देखा। कल्प वृक्ष के पास जाकर माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक ऐसी सखी को मांगा जिससे वे अपने मन की सारी बातें कह सके और एक मां की तरह वात्सल्य भी दे सके। कल्प वृक्ष को मनोपूर्ति करने वाला वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष ने माता पार्वती की बात सुनी और उन्हें एक पुत्री प्रदान की। पार्वती और महादेव के जीवन में इस पुत्री के आने से सारे उत्साह और अपार प्रसन्नता का संचार हुआ और देखने में यह बालिका किसी अप्सरा जैसी सुंदर थी। इसलिए इस कन्या का नाम अशोक सुंदरी रखा गया। अशोक सुंदरी की पूजा भगवान शिव और पार्वती के साथ की जाती है। सोमवार का दिन महादेव का माना जाता है, इसलिए महादेव ने अपनी पुत्री को वरदान दिया था कि उनकी पूजा भी सोमवार को की जाएगी। अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराएं। शिवलिंग में जिस स्थान से बहकर जल निकलता है उस स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है। नंबर 2, ज्योति। दक्षिण में शिव के साथ ज्योति को भी पूजा जाता है। ज्योति के जन्म से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। पुराणों के अनुसार शिव के तेज से ज्योति का जन्म हुआ था। ज्योति के जन्म को पार्वती से भी जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि पार्वती के माथे से निकली एक चिंगारी से ज्योति का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ज्योति शिव के तेज को भी सह सकती थी। खास तौर पर दक्षिण भारत में ज्योति की आज भी पूजा की जाती है और लोग उन्हें देवी स्वरूपा मानते हैं। नंबर 3, मनसा देवी। शिव पुराण में मनसा देवी को पार्वती की ईर्ष्या से जोड़कर देखा जाता है। मनसा देवी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार में बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कि मनसा देवी का जन्म शिव के वीर्य से हुआ था, लेकिन वो पार्वती की बेटी नहीं थी, इसलिए पार्वती जी उनसे ईर्ष्या रखती थी। पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि काद्रु, जो कि सर्पों की मां थी, उन्होंने एक मूर्ति बनाई थी और किसी तरह से शिव का वीर्य उस मूर्ति को छू गया था और उसी से मनसा देवी का जन्म हुआ था। मनसा के बारे में प्रसिद्ध है कि वो सांपों के विष का असर भी बेअसर कर सकती हैं और मंदिरों में उन्हें सांप के कांटे और छोटी माता जैसी बीमारियों को ठीक करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। नंबर 4, 5 नाग कन्याएं। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। उसी समय भगवान शिव ने अपने वीर्य को पत्ते पर रख दिया। उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थीं। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान शिव को सब पता था और वह उन कन्याओं से गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी रखते थे। इसलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली है। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा
उनके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है एवं सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। नंबर 5, कार्तिकेय। भगवान शंकर और पार्वती के मांगलिक मिलन के बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो सब विचलित हो गए। सर्वाधिक परेशान तो इंद्र थे, जो तारकासुर से पीड़ित थे। कथा आती है कि शंकर जी के शुक्र से कार्तिकेय का जन्म हुआ, लेकिन पार्वती जी उनकी धर्म माता थी। सबने मिलकर बालक का नाम कार्तिकेय रखा। कार्तिकेय अतुलित बलशाली थे। उन्होंने 6 मुखों से स्तनपान किया। देवता बार बार शंकर जी से आराधना कर रहे थे कि तारकासुर के वध के लिए कार्तिकेय जी को कहिए। आखिरकार समय आया और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के वध के साथ ही 2 बातें पूरी हुई। यह सही है कि कार्तिकेय भगवान शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुए, लेकिन शंकर जी ने अपना तपस्वी रूप नहीं त्यागा। वह निर्विकार, निर्लिप्त और काम से दूर रहे। दूसरे, तारकासुर के वध से यह बात सिद्ध हुई कि कोई कितना ही प्रयास क्यों न करे, मौत अपना रास्ता बना ही लेती है। तारकासुर को क्या पता था कि शंकर जी के पुत्र होगा, यह पुत्र ही उनका वध करेगा। उसने तो बहुत सोच विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। चतुर था, शैतान था। शैतान का दिमाग ज्यादा तेज चलता है। अंततो गत्वा भगवान शंकर के पुत्र हुआ। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके देवताओं को भयमुक्त कर दिया। नंबर 6, गणेश। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिवगणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध किया, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित शिवजी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी मां अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी की काफी देर बाद तक ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः एक हथिनी नजर आई। हथिनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरह मुंह कर नहीं सो सकती। तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनः जीवित देख बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। नंबर 7, सुकेश। 2 राक्षस भाई थे, हेती और प्रहेती। प्रहेती धर्मात्मा हो गया और हेती ने राजपाट संभालकर अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भैया से विवाह किया। भैया से उसके विद्युतकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री सालकटंकटा से हुआ। माना जाता है कि सालकटंकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युतकेश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह न मालूम किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और मां पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। इसका नाम उन्होंने सुकेश रखा। इस सुकेश से ही राक्षसों का कुल चला। नंबर 8, जलंधर। श्रीमद्देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई थी। तब विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया। वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। नंबर 9, अयप्पा। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखकर
भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में सस्तव नामक पुत्र का जन्म का हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र कहा जाता है। भारतीय राज्य केरल में शबरीमलई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहां एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। नंबर 10, भूमा। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिसके 4 भुजाएं थीं और वह रक्तवर्ण का था। इस पुत्र को पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। कुछ बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंचा और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया। नंबर 11, अंधक। अंधक नामक भी एक पुत्र बताया जाता है, लेकिन उसके उल्लेख कम ही मिलता है। नंबर 12, खुजा। पौराणिक वर्णन के अनुसार खुजा धरती से तेज किरणों की तरह निकले थे और सीधा आकाश की ओर निकल गए थे। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव और माता पार्वती की उन 12 संतानों की कहानी, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन रहस्यमयी देवताओं का अस्तित्व पौराणिक ग्रंथों में छुपा हुआ है, लेकिन उनकी शक्तियां और कहानियां आज भी हमारी आस्था और आध्यात्मिक जिज्ञासा को बढ़ाती हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या इन 12 संतानों की गाथा यहीं समाप्त होती है, या फिर इसमें कुछ और रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए? क्या इनके अस्तित्व के पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति काम कर रही थी, जो हमें इनसे दूर रखना चाहती थी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अद्भुत ज्ञान से परिचित हो सकें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि इन 12 संतानों में से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। ऐसे ही और रहस्यमयी और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए लाएंगे ऐसे ही अनसुने रहस्य और रोमांचक कहानियां। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।